इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्ते। तो शुभ नाम अपना बता दें हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम मोहम्मद जमील है। जी मोहम्मद जमील, कौन सी जगह से बात हो रही है आपसे हमारी? बनारस से बोल रहे हैं। जी। बाबतपुर बड़ा गांव के पास। जी, तो आमतौर पे हमारे श्रोता इस इलाके में रहते हैं, कोटवा बजर डीहा, और वहाँ पर आप किस सिलसिले में हैं, क्या करते हैं वहाँ पर? यही साड़ी के कारोबार होता है। जी जी, यानी बनारस के हर इलाके में ये जो कपड़ों का काम है वो होता है। बुनाई के काम ज्यादा होता है। जी जी, और गीत संगीत में कैसी अभिरुचि है, किस तरह के गीत आपको पसंद हैं? पुराना गीत पसंद है। और रेडियो से जुड़ाव यानी आकाशवाणी और विविध भारती से किस तरह से कार्यक्रम आप सुनते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है हम लोगों के? बनारस से तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं जी, और इधर बहुत सारे नए कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कैसे लगे आपको? नए कार्यक्रम में अभी तो जो है कि सर आपका टाइमिंग चेंज हो गया है, ये फरमाइश वाला। जी जी, ये अब शनिवार और रविवार को प्रसारित हो रहा है। जी सर। और तो रेडियो आप मोबाइल पे सुनते हैं या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर कोई रेडियो सेट है आपका जिसमें एफएम और मीडियम वेव आता है आपके यहाँ? हाँ हाँ। कौन सा गीत सुनवा दें इस कार्यक्रम में जमील जी आपको? हमें सर सुनवा दीजिए किशोर कुमार का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। अच्छा, किशोर की आवाज में कोई भी गीत आपको सुनना है? जी सर। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। एक नजर एक नजर प्यार को चाहिए क्या, एक नजर प्यार को चाहिए क्या, एक नजर प्यार को चाहिए क्या, एक नजर देर से तू मेरे अरमानों के आईने में, देर से तू मेरे अरमानों के आईने में, बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में, बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में। ऐ मेरी जान हया देख इधर देख इधर देख इधर, प्यार को चाहिए क्या, एक नजर प्यार को चाहिए क्या, एक नजर बेकरारों की दवा एक नजर बेकरारों की दवा एक नजर चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो, चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो तो शबनम सी मगर, हो तो शबनम सी मगर आग लगा देती हो। जब मिले शोर उठे हाय रे दिल हाय जिगर हाय जिगर, बेकरारों की दवा एक नजर
बेकरारों की दवा, एक नजर, एक नजर। दर्दमंदों की सदा, एक नजर, एक नजर। दर्दमंदों की सदा, एक नजर, एक नजर। शिकवा बाकी न रहे, दूर गिला हो जाए। शिकवा बाकी न रहे, दूर गिला हो जाए। इस तरह देख दीवाने का भला हो जाए। चाहने वालों में आ, देर न कर, देर न कर, देर न कर। दर्दमंदों की सदा, एक नजर, एक नजर। दर्दमंदों की सदा, एक नजर, एक नजर। इश्क मांगे है दुआ, एक नजर, एक नजर। इश्क मांगे है दुआ, एक नजर, एक नजर। खून दिल से बढ़े रुखसार की लाली तेरी। खून दिल से बढ़े रुखसार की लाली तेरी। मेरी आहों से पलक और हो काली तेरी। मेरी हालत पे न जा, और संवर, और संवर, और संवर। इश्क मांगे है दुआ, एक नजर, एक नजर। प्यार को चाहिए क्या, प्यार को चाहिए क्या, एक नजर, एक नजर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं मंचन प्रजापति गाजीपुर जिले से बोल रहे हैं। कैसे हैं मंचन? और बहुत दिनों बाद हमारी आपसे खास तौर से बात हो रही है, क्या कर रही हैं इन दिनों आप? तो मौसम तो बहुत बदला हुआ है, बरसात का मौसम है और इधर बारिश हो रही जी सर, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत तेज थी और बरसात शुरू हुई तो अच्छा है, तसल्ली मिली। और खेती बाड़ी के लिए भी बारिश का होना बहुत जरूरी है। क्या हाल चाल है आपके और प्रोग्राम कौन कौन से आप पसंद कर रही हैं? बहुत सारे अच्छी हूँ मैं, और प्रोग्राम सारे बहुत अच्छे लगते हैं। फरमाइश है और ईमेल वाला है जी। और सावन में कैसी चहल पहल है आपके इलाके में? सर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे हैं सब लोग, पूजे पाठ बहुत चल रहे हैं सारे सावन के मौसम में जी। और कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें इस कार्यक्रम में? आज कौन सा गाना सुनना है आपको? सर हमको सुना दीजिए स्वर्ग पिक्चर का, मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में। हम लोग सभी अच्छे से हैं, आकाशवाणी वाराणसी के सभी लोग अच्छे हैं। सभी लोग अच्छे हैं, तभी आप तक अच्छे कार्यक्रम पहुंच रहे हैं। जी बताएं। बारिश हो रही है आप लोग के यहाँ? जी बारिश तो पूरे पूर्वांचल में हो रही है, बनारस में भी हो रही है इधर, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी और बारिश का होना भी जरूरी है। बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुहाना तो मौसम हो गया है। जी जी, सावन का भी मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी सुहाने मौसम में गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद अजीज की आवाज, फिल्म स्वर्ग। नमस्कार जी, नमस्ते सर। बिन तेरे जिंदगी
साया तू मेरी जिंदगी में आया था बन के हमदर्द मेरा हम साया तू मेरी जिंदगी में आया था प्यार अपनों से भी ज्यादा किया मुझे तूने लोग कहते हैं तू पराया था लोग कहते हैं तू पराया था ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा मेरे दिल से यही दुआ निकले तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे मेरे दिल से यही दुआ निकले तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे भूल के भी ना भुला पाऊं मैं तुझे हमदम हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा याद आते हैं जब करम तेरे मेरी आँखों से अश्क बहते हैं याद आते हैं जब करम तेरे मेरी आँखों से अश्क बहते हैं तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है आके तो देख मेरी हालत को बिन तेरे है खुशी अधूरी
हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। तो सोचिए यही रेडियो की सफलता है कि हमारे एक एक श्रोता तक ये पूरा संदेश कंठस्थ हो गया है। और हमें सर आपके द्वारा जो बताई गई बातें, जो जानकारियां होती है वो बहुमूल्य होती हैं और बहुत लाभप्रद होती है, जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, पत्र पत्रिकाओं में ढूंढने से नहीं मिलती हैं। ये तो है कि रेडियो के जरिए बहुत सारी सूचनाएं बहुत ही सादगी के साथ, मनोरंजन के साथ और सहज सरल तरीके से पहुंच जाती हैं आम जन तक। और आपकी जो मृदुल मयंक अलंकृत वाणी है वो हम लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो आपकी भी वाणी बहुत ही सुंदर है और हम तो पहचान गए, लेकिन अपने श्रोताओं के लिए आप बता दें कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम अवधेश मिश्र है, अमर शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर से बोल रहे हैं। जी जी, और वाकई ये तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां वर्ष है, सावन का भी महीना है, रिमझिम फुहारें भी हो रही हैं और अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस भी गुजरा है। तो ऐसे में ये बहुत ही खास समय है जब हम बलिदानियों को याद करें और देश के सपूतों को याद करें, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। ये फिल्म पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना है प्रीत वहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये गीत हम आपको महेंद्र कपूर की आवाज सुनवाना देता दशमलव भारत धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बिल्कुल, और ये वाकई शून्य का बहुत बड़ा योगदान है और गणित के जो पूर्णता है वो इसी शून्य से प्राप्त हुई। तो आपके लिए जी अभी जो 23 जुलाई के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हुआ था, जी जी, उसकी अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि पहला केंद्र 23 जुलाई 1927 के लिए बम्बई से शुरू हुआ था और दूसरा केंद्र जो था वो कोलकाता में खोला गया था। और उसके बाद दिल्ली और लाहौर वगैरह केंद्र खोले गए थे। और सबसे बड़ी ये बात है दिल्ली बी का प्रसारण हम लोगों तक नहीं पहुंचता है और जो बीप को बंद कर दिया गया ये हाँ, बीप तो पहले आते थे और लोग उसी से समय मिलाते थे। हमें लग रहा है घड़ियां सेकेंड समय मिलाते थे। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि श्रोता कह सके करेक्ट इतने बजे है। वो एक हमारा बहुत बड़ा पूरे भारत देश सिंबल होता था कि करेक्ट इतने बजे है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सर ये होती थी, समाचारों से पहले हर घंटे से पहले जो बीप बजाई जाती थी 5 बार छोटी और 6ठी बार लंबी, तो उसका पूरा यही सिंबल होता था करेक्ट, सावधान हो जाओ समाचार आने वाले हैं। श्रोता समस्त कार्यक्रम छोड़ करके अपने और रेडियो के पास दौड़ के चले आते थे, समाचारों की मिसिंग नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बीप्स हमारे परंपरा का अभिन्न अंग रही है और तकनीक के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इस कारण से ऐसा संभव है हमें लगता है। फिर भी अगर कुछ ऐसी गुंजाइश बनी तो देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें और क्या हो सकता है। आपके लिए बताएं सर, आधा सेकंड भी नहीं लगता था और समस्त स्टेशनों पे एक साथ बीप पहुंच जाती थी। जी जी बिल्कुल। और ये चीज बहुत ही, क्योंकि समाचारों की मिसिंग हो जाती, डायरेक्ट समाचार उद्घोष किए जाते हैं। जी जी, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा पहले उद्घोषणा जरूर कर देते हैं जो गोइंग ओवर होता है और लेकिन ये है कि और अक्सर जो पुराने हम लोग साथी हैं तो हम लोग समय बताते हैं कि ठीक इतने बजे हैं, लेकिन फिर भी वो बीप्स वाली बात तो उद्घोषणा से नहीं पूरी हो सकती, उसकी कमी वो उद्घोषणा से पूरी नहीं हो सकती। एक बात है, वो एक हमारी एक बहुत बड़ा सिंबल है और उसकी कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता सर। जी जी, आपने दूसरी बार इस बारे में चर्चा की है और वाकई ये बात है कि इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। करेक्ट समय होता था, करेक्ट समय समाचार उद्घोष होते थे। कभी कभार आपने भी सुना होगा दिल्ली केंद्र से समाचार सुबह 8 बजे आते पहले 8 बज जाते थे और विज्ञापन बजता रहता था पी करके, उसका 8 बज गए, फिर भी वो विज्ञापन बजाना जरूरी है इसलिए विज्ञापन बजाया जाता है। तो उसके बाद समाचार उद्घोष होते थे, जी जी, सुनाए जाते थे। जी बिल्कुल। आपके लिए बताए, पर हमें एक वेदना का विषय ये है कि 83 वर्षीय श्री रामानुज प्रसाद सिंधिया, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। जी जी बिल्कुल। वो बोलते थे कि ये आकाशवाणी है, अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। बिल्कुल, बहुत ही यादगार समाचार वाचक रहे हैं कई, बहुत अच्छे रहे हैं। आपको बताए
जो उनकी एक एक विशेषता रही, वो हमारे गुलदस्ता के फूल हैं। आकाशवाणी की उनकी अलग अलग खुशबू है, लेकिन सभी में एक बहुत बड़ी योग्यता, एक विद्वता, एक कुशल वरिष्ठ योग्यता, विद्वानता रही है उसमें। बिल्कुल, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप लिए बताए, ये चीज जो हृदय ऐसी चीज है सर, उसको सभी लोग पहचानते हैं, और आकाशवाणी की जो पहचान है वो सर समाचारों से है। बिल्कुल। तो अब हम आपको इस अच्छी सार्थक चर्चा हुई आपसे, अब गीत सुनवा दें आपको और श्रोताओं को। फिल्म है पूरब और पश्चिम। ओके सर, प्रणाम। शुक्रिया, और सभी नमस्कार। प्रणाम। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार। नमस्ते। हम संजय शर्मा बोल रहे हैं सुरही से। क्या कहने संजय जी, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं आपका कि आपका फोन कब लगे, और लग गया, क्योंकि बहुत सारे श्रोता 300, 400 बार फोन लगाते हैं और जो कि बातें होती रहती है तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सावन का आनंद लुत्फ किस तरह से ले रहे हैं? मौसम क्योंकि अच्छा हो गया है आजकल। मौसम बढ़िया है सर। जी जी, और क्योंकि बहुत तेज गर्मी हो रही थी और इस साल तो बारिश बहुत विलंब से हुई और बीच बीच में एक आध दिन ही बारिश हुई। इधर सिर्फ एक हफ्ते से बारिश हो रही है तो मौसम संभल गया है। सर मौसम बना है। जी जी, और ये जरूरी भी है और हम लोगों को तो राहत होती ही है खासतौर से, लेकिन खेती बाड़ी के लिए भी, चूंकि जीवन का अभिन्न अंग है, अनाज फल फूल सभी कुछ, और सभी इसी बारिश पर निर्भर हैं। और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको इन दिनों? जो एसएमएस करता है लोग फरमाइश, जो 10 बजे देता है, 7 बजे का ब्रॉडकास्टिंग देता है। जी जी, ये सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं। हमारा दुकान करौता बाजार में है। जी जी, और शाम के वक्त कैसा लगता है जब एफएम पर आपको 5 बजे से 9 बजे तक करीब अधिकतर स्पोकन वर्ड हैं? और अच्छा लगता है सर। जी जी, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं कि गीत संगीत के कार्यक्रम उस 4 घंटे में कम है, लेकिन ये है कि इन कार्यक्रमों की भी महत्ता बहुत है और उसका भी एफएम पर होना अच्छी बात है, हमें लगता है। हाँ सर। और कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे? हमें गाना सुनना है मोहरा का। जी, ना कजरे की धार। हाँ, ना कजरे की धार। ये हमारे जीजा जी है, उनका फरमाइश है कि लगेगा संजय तो बोल देना। मेरा हनुमानपुर का है देवी शर्मा। जी जी, तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं और गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहरा से। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार सर। गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा,
सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होंठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी, राजेश कुमार, विश्वकर्मा, जिला चंदौली, तहसील सकलिया, ग्राम दानापुर। क्या कहने राजेश जी, तो ये भी बता दीजिए कि अब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर। जी सर, घर पे बैठे हुए हैं। और मौसम सावन का है और बारिश अब तो अच्छी होने लगी हर इलाके में, और आपका इलाका तो खेती धान के लिए जाना जाता है। जी सर, तो अभी नहीं हो रही इधर ना ढंग से। लेकिन अभी तो 2-4 रोज से बारिश पूरे पूर्वांचल में हमारे ख्याल से हो रही है। जी हो रही, बस थोड़ी थोड़ी हो रही है सर, पूरा भरपूर नहीं हो रही, बस हल्की फुल्की बारिश। जी जी, पानी समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये तो है कि खेतों के लिए, खासतौर से धान के लिए पानी का लगना जरूरी है, और वो 8-10 इंच पानी लगे और तभी ये फसल ठीक से होती है। और प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन दिनों? जी सर, प्रोग्राम तो ठीक लगता है जी, बस समझ नहीं आता सर जी प्रोग्राम कौन से, सब चेंज हो चुके हैं पहले से। अब ये है कि बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे कुछ तब्दीलियां तो हैं जो कि नियमित रूप से आप समझ गए होंगे, जैसे गुड मॉर्निंग बनारस 7:45 बजे रोज हो रहा है, वो नियत समय पर हो रहा है। जी, सुनने 2-3 दिन सुनेंगे कंटिन्यू तो समझ में आ जाता है। जी जी, प्रोग्राम कौन सा। हाँ, अब कुछ एक कार्यक्रम है जो कि थोड़े से बदल करके हैं, जैसे एक ही फिल्म से है या फिर
गीत गुंजन है और इस तरह से लोकगीतों का कार्यक्रम है, या फिर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम भी कई तरह के अब हो गए हैं, भोजपुरी भी गाने हो रहे हैं फरमाइशों पर। जी तो लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको ये बातें याद भी हो जाएंगी धीरे धीरे। और कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज सुनवा दें आपको? जी गीत तो सुनेंगे सर जी। एक और शिकायत है आप लोगों से। जी जी स्वागत है, बताएं। जी सर जी, कमेंट्री नहीं आती रेडियो पे, क्यों? ये जैसे शिकायत कम है और मांग ज्यादा है, और शिकायत तब होती जब हम लोग अपनी ओर से कुछ कर पाते। एक्चुअली ये केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसके तहत क्रिकेट मैचों की कमेंट्री आती है, और फिलहाल प्रसार भारती के पास रेडियो राइट्स नहीं है प्रसारण के कमेंट्री के, इसलिए जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आप कमेंट्री सुन पाएंगे। मैचेस तो हो रहे हैं जी, मैचेस तो बहुत इंडिया में भी हो रहे हैं, वो भी कमेंट्री नहीं आ रही। इंडिया से बाहर हो रहे हो तो उसकी तो बात छोड़िए, बट इंडिया में जो हो रहे हैं उसका भी कमेंट्री नहीं आ रहा। जी, पहले ये होता था कि कम से कम रेडियो और दूरदर्शन पर कमेंट्री जरूर आती थी, राइट्स इशू नहीं होते थे उस समय, लेकिन अभी हालात बदले हैं। एक ये फायदा होता था कि कहीं खेतों पे काम करें चाहे कुछ भी करते रहे तो अपना रेडियो चला के सुन लेते थे। जी जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई स्थिति बनी और हम लोगों की ओर से बात वहां तक पहुंच सकी तो जरूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको कमेंट्री भी सुनाई दे क्रिकेट मैचों की। जी सर। जी, फरमाइश बता दीजिए आप हमें। जी सर, दिल जले पिक्चर का गाना सुनना था। कौन सा? वो हो नहीं सकता। उदित नारायण की आवाज में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी जी सर, धन्यवाद। जी नमस्ते। होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी शाम। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। किसी की याद में नींदें उड़ा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, सकता, हो नहीं सकता। मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती, मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती। किसी को भी मैं ख्वाबों में बसा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इस दिल के कागज पे ख्वाबों के रंगों से झलकी जो तस्वीर है, होठों में कलियां हैं, आंखों में सागर है, जुल्फों में
जंजीर है, दिलनशी है वो नाज़नी, सारी दुनिया में सबसे हसी जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती, जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती, और उसके बिन कहीं दिल मैं लगा लूं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। सपनों के दर्पण में पलकों की चिलमन में मेरे मन में रहती है जो रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है, क्या कहना कैसी है वो मेरे ख्वाबों की मूरत है वो, क्या कहें कैसी सूरत है वो, जिसे दिल ढूंढ दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती, जिसे दिल ढूंढ दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती, तो फिर ये दिल की दुनिया में सजा लूं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती, मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती, किसी को भी मैं ख्वाबों में बसा लूं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सर बहुत देर से लगा रहे थे और बहुत दिनों से लगा रहे थे। और देर वाली बात तो ये है कि लगातार श्रोताओं से बातें होती रहती हैं तो बाकी श्रोताओं को इंतजार करना होता है, और चूंकि रिकॉर्डिंग अब सिर्फ बुधवार को हो रही है इसलिए थोड़ी सी जो आप लोगों की तकलीफ है वो हम समझ सकते हैं। पहले 3 दिन तक भी रिकॉर्डिंग होती थी और बहुत ज्यादा श्रोताओं को मौका मिल जाता था। जी जी, तो ऐसा ही करने क्योंकि नंबर लगने बहुत समय लग जा रहा है, लग ही नहीं रहा है। और कई श्रोता निराश हो जा रहे हैं, तो हम ये कहें कि निराश न हो और प्रयास करते रहें। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम डॉक्टर मोहन कुमार चौरसिया, ग्राम मरुगो, जिला मऊ से बोल रहा हूँ। जी मोहन जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं सर आई के डॉक्टर हूँ, आँख के डॉक्टर हूँ। जी जी, तो बदलते हुए मौसम में तो आंखों की देखभाल, खासतौर से बरसात के मौसम में जब इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, क्या आम सलाह देंगे लोगों को आंखों की देखभाल के लिए? वही कहेंगे थोड़ा सा मान लीजिए कि इसमें
इन्फेक्शन तो हर समय हो जाता है, गर्मी हो तब भी एलर्जिकल हो जाती है जी जी, या बरसात हो तब भी हो जाएगी, तो उससे थोड़ा सावधानी बरतें लोग। साफ सफाई का ध्यान दें, और अगर सुबह शाम आंखों को शुद्ध पानी से धोया जाए तो उसके भी लाभ होते हैं। जी जी, इससे भी होते हैं। जी जी, जो भी हमारे बैक्टीरिया है, कचरा है, जो भी है साफ हो जाए तो अच्छी रहती है। और अब ये बताएं कि कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आजकल हमारे आपको? सर कार्यक्रम तो बहुत अच्छे लगते हैं। हम बीप्स की आवाज तो लगातार आप लोगों से बात के दौरान आती रहती है, लेकिन लगता है ये कॉल कट गया और आपकी फरमाइश भी हम नहीं पूछ सके थे, तो दूसरे श्रोता से बातें करते हैं। उम्मीद करें अगर आप फिर से फोन लगाएं तो आपका कॉल लग जाए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, नाम बताइए अपना। सर मौला चुकीपुर पोस्ट सदर जिला जौनपुर से मनीषा सोनकर बोल रही हूँ। मलिका जी, क्या करती हैं आप वहाँ पर? मनीषा, क्या करती हैं आप? बस सर ऐसे ही बारिश का मजा है। बारिश हो रही है इसका मतलब मनीषा? हाँ सर, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। और क्या करती हैं आप वहाँ पर? बस ये सर क्या कर रही हूँ, घर के काम का संभाल रही हूँ। जी, और रेडियो में कौन कौन से कार्यक्रम खास तौर से पसंद हैं, और इधर क्या सुना आपने? कोई खास बात आप कहेंगी प्रोग्राम्स के बारे में? ये तो प्रोग्राम तो बहुत सुनते हैं। अभी देखिए आरोग्यम, फिर अभी तो बहुत सारे सुनते रहते हैं, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं। अच्छे लगते हैं ना, ये बात महत्वपूर्ण है। प्रोग्राम अच्छे लगते हैं कि नहीं? सर हम बचपन से सुनते हैं। और बचपन से अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं सर, कभी हम कॉल लगाते रहते हैं। और आपके क्या शौक हैं, क्या करना अच्छा लगता है? जैसे कुछ गाने वाने का शौक है कि नहीं? हाँ सर, गाने का बहुत शौक है। तो रेडियो सुनते सुनते बहुत से लोगों ने गीत गाना सीख लिया, तो कुछ आप सुनाएंगी? आसपास कोई है और आपको संकोच होगा लगता है? नहीं नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, तब आप हमें सुनाइए, आप क्या सुनाएंगे? अच्छा सुना ठीक है, सबको सुना रहे हैं। सावन में झूला झूला की नहीं आपने? हाँ जी सर, झूला बाग में डाले, बाग में ही फोन लगाते लगाते क्या कहने, लग गया मेरा। यानी बागों में बहार है और झूला भी है बाग में। तब तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का परिवेश अच्छा होता है। शहरों में तो बहुत सारी चीजें लोग मिस करते हैं आजकल। गाँव में जो तमाम परंपराएं अब भी हैं, और कजरी वगैरह गाई जाती है कि नहीं अब भी आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर जौनपुर में नहीं सर। अच्छा, मिर्जापुर में, बनारस में कजरी गाई जाती है लगता है। हाँ, यहाँ पे नहीं। अभी देखिए चौकिया मंदिर गए थे, इतनी बारिश हो गई फिर घर पे आए। तो भीगना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में भीगने से भी तबीयत खराब हो जाती है कई बार। हाँ सर। अब बताएं, आप तैयार हो गए सुनाने के लिए? हाँ जी सर। जी, ताकि आपकी सखियां, सहेलियां, दोस्त मित्र सुनेंगे तो जानेंगे ना कि कितना अच्छा गाती हैं मनीषा। कि मनीषा का फोन लग जाता है। सोचिए, कोई भी चीज जब तबीयत से की जाए तो अच्छा होता है। हाँ। बताइए। सावन का सॉन्ग या फिर ऐसे ही कोई भी गाना आप सुना दीजिए जो आपको पसंद हो, हम बिल्कुल आप पर छोड़ रहे हैं ये बात। फिलहाल इतने जल्दी बस गुनगुनाते रहते जैसे ना कोई सॉन्ग सुना रहे हैं। फिलहाल शाम का सॉन्ग सुना दे रहे हैं। किया है जीवन अपना तारा नहीं सुना। अच्छा गा रही हैं आप तो। ऐसे घर में गाती होंगी तो घर वाले क्या कहते हैं कि इतना अच्छा गला है, बहुत अच्छा गाती हैं आप? सावन के सॉन्ग तो बहुत मजा आता है सावन के सॉन्ग। तो अब ये करिएगा कि अगली दफे जब आपको हमसे बातें होंगी तो जरूर मेंटली तैयार रहिएगा कि गीत अच्छे से गा के सुनाना है। ठीक है। अब बताएं हम कौन सा गीत आपको सुनवाएं? आपको अभी तो फिलहाल में तो इतना जल्दी से 2 महीने का अंतराल देना ही पड़ता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कुछ भाइयों के लिए रक्षाबंधन का सुन ले। बिल्कुल। तो तैयारी कैसी चल रही है रक्षाबंधन की? अभी एक चाची पोस्ट किए हैं और सू रहता है, और अभी कल ही किए हैं। उसके बाद फिर भाई के लिए राखी लेंगे।
तो बता दें अब गाना कौन सा? गाना सर फिल्म का नाम तो नहीं याद आ रहा है। गाना कुछ इस तरह से है, राखी बंधवाले मेरे, कैसे कुछ है क्योंकि कुछ भाई मेरे से अभी थोड़ी ये अनपढ़ फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर की आवाज में। हाँ। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन की तर्ज, और राखी के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए गीत सुनते हैं। नमस्कार। नमस्ते। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, हो राखी बंधवाले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना भैया सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, सोना 1000 मांगू। इस राखी में प्यार छुपा के लाई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर। नीले अंबर से तारे उतार लाऊं, नीले अंबर से भैया तारे उतार लाऊं, नीले अंबर से तारे उतार लाऊं, या मैं चंदा की किरणों के हार लाऊं, किरणों के हार लाऊं, हंसती बाहर लाऊं। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। प्रोग्राम शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच और इतवार को 12 से 1 बजे के बीच प्रसारित होता है। अब इसी जानकारी के साथ अपने दोस्त अरुण पांडे को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।